सुरेंद्र मुकू, तथा अंपायर काफी अनुभव और हमसे दूर जाते हुए, और बढ़िया वहां पर गेंद वहां पर की तरफ देखने को मिलेगी तो कहीं ना कहीं जरूर करनी शॉट मुश्किल होगा। और बढ़िया वहां पर गेंद जरूर बल्ला चलाने का प्रयास किया था, लेकिन गेंद विकेट कीपर के हाथों में। बढ़िया स्ट्रोक वहां पर कवर और एक्स्ट्रा कवर के बीच में 6 रन और 6 रन शानदार छक्का यहाँ पर डीप एक्स्ट्रा कवर के ऊपर। एक बार फिर दीपक, और बढ़िया वहां पर गेंद जरूर छोटा रहा था, लेकिन गेंद अब बल्ले की रेंज में नहीं आया। बढ़िया स्ट्रोक वहां पर मिड विकेट के ऊपर से, और रोक लिया शायद। जी हाँ, एक ही रन यहाँ पर। अंशुमन 7, स्कोर भी 7, और पहली बार स्ट्राइक बार आंसू। और बढ़िया गेंद वहां पर आंसू के पास, ओवर की समाप्ति। तो 7 रन 1 ओवर बिना किसी नुकसान का कंडी शॉट। यहाँ पर समिति के कोषाध्यक्ष अभिनव, फुलटॉस गेंद और यहाँ पर मिड विकेट के क्षेत्र में गेंद बॉडी आने के बाद 4 रन। और बढ़िया स्ट्रोक यहाँ पर स्ट्रेट ड्राइव सीधे 4 रन के। गेंदबाज को समझाते हुए खिलाड़ी अच्छी बैटिंग देखने को अगर मिल फुल रही लाइन है। की अगर गेंदबाजी करोगे तो कहीं ना कहीं जरूर बड़ा स्ट्रोक देखने को मिलेगा। उठाते हुए एक छक्का और 2 चौका अभी तक लग चुका है कंडी शॉट की तरफ, जबकि दूसरा ओवर बढ़िया वहां पर जरूर चलाया था, लेकिन कंडी शॉट एक बार फिर रमन रावत, ओ बढ़िया ड्राइव वहां पर मिड विकेट के क्षेत्र में, और यहाँ पर गेंद बॉडी आने के बाद 4 रन। बाउंड्री यहाँ पर जरूर मिली इस ओवर में द्वारा। बढ़िया गेंद एक बार फिर अभिनव, और बढ़िया गेंद वहां पर जरूर पास किया था, लेकिन नाकाम गेंद विकेट कीपर के हाथों में। ओवर की समाप्ति 2 ओवर 19 रन बिना। और बढ़िया गेंद वहां पर बीट के बल्ले से, और बढ़िया गेंद वहां पर जरूर नीचे रहा गेंद और जा टकराए पैडम पर। और बढ़िया गेंद वहां पर जरूर दीपक, और बढ़िया वहां पर अच्छा प्लेस, लेकिन सीधे यहाँ पर लगातार बढ़िया गेंदबाजी यहाँ पर कराते हुए दीपक। तो एक बार फिर दीपक और सुरेंद्र और मुक्कू, और खेल दिया यहाँ पर फैन लेके क्षेत्र में। बल्ले का जो मुंह था जरूर फैन लेके क्षेत्र की तरफ मोड़ दिया, और जब तक यहाँ पर फील्डर गेंद फील्ड करते 2 रन। और बढ़िया गेंद वहां पर जरूर खेलना चाहते थे। 22 रन बिना किसी नुकसान का कंडी शॉट ब्लैक कमाल रेजिडेंसी। और अब बैलगांव और कंडी शॉट के मध्य जो भी टीम जीतेगी सुपर 4 में जरूर प्रवेश करेगी। और जब तक शॉर्ट लेग में गेंद फील्डर फील्ड करते तब तक 1 रन पूरा किया, प्रवेश कर गई है सुपर 4 में। जी हाँ, तो सुपर 2 में मैंने जरूर बोला है। तो जब मेरे मुझे बढ़िया स्टाइल और एक कैच, शानदार कैच यहाँ पर, और बड़े विकेट की सफलता जरूर मिलेगी यहाँ पर बेलगांव को। कवर के खिलाड़ी द्वारा सुपर 2 के लिए बोल दिया है। तो मेरी वाणी कभी कभी सच भी होती है। जैसे मैंने कहा था कि अगर कोटी और कमाल रेजिडेंसी के मध्य अगर मैच खेला जाएगा तो बाप और बेटा जरूर अगेंस्ट खेलेंगे, और हुआ ऐसा ही। और कल जरूर खेला यहाँ पर अगेंस्ट बाप और बेटे ने, लेकिन बाप ने ही जीत प्राप्त की। बाप बाप ही होता है और बेटा बेटा ही होता है। अजय आए हैं, एक बार फिर अजय अभिनव लेग स्टेप पर, और व्हाइट होगी। जी हाँ, तो एक बार फिर अभिनव, और बढ़िया गेंद वहां पर जा टकराए शरीर की से। जब अपना रिदम पकड़ लेते हैं तो तब तो बढ़िया गेंदबाजी देखने को मिलती है उनके द्वारा। बढ़िया गेंद जरूर अधूरे मन से अभिनव की पिछले ओवर की बांधती, पिछले ओवर की अपेक्षा इस ओवर में बढ़िया गेंदबाजी की है अभिनव ने, पाया है अभी अंशुमन को। बढ़िया यहाँ पर
शॉर्ट मिड में, और जब तक फील्डर अब तक लेग स्टेप पर थी और खेल दिया फाइनल के क्षेत्र में। आंसू के बल्ले से आता हुआ पहली बाउंड्री, गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर, ओवर की समाप्ति। तो 4 ओवर 29 रन, 1 विकेट। लेकिन फिलहाल अपने बॉलिंग मार्ग पर अंकित, सामने अजय। 3 चौके जरूर जमाए थे अपनी पारी में अंशुमान ने, 21 रन जरूर बनाए थे 10 गेंदों पर, सॉरी 21 रन जरूर बनाए थे अंशुमान ने। सामने अजय, बढ़िया ड्राइव यहाँ पर लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में, लेकिन फील्डर मौजूद के सारे स्कोर बढ़ता हुआ 30। यहाँ पर दर्शकों को ऑफ स्टंप के आसपास, जी हाँ, तो ऑफ स्टंप से शायद बाहर। बढ़िया गेंद वहां पर उछाली गेंद ने और पुश किया गेंद को। बढ़िया गेंद, जरूर गेंद उछाल लिया, कीपर भी बीट हुए। जब तक थर्ड मैन द्वारा गेंद फील्ड होता तो 1 रन यहाँ पर जरूर। बढ़िया गेंद वहां पर, बढ़िया गेंद वहां पर जरूर देखने को मिल रही है यहाँ पर। बढ़िया स्ट्रोक्स वहां पर, एक्स्ट्रा कवर के क्षेत्र में, और किसी भी फील्डर के पास मौका नहीं। गेंद बाउंड्री लाइन के बाद 4 रन, और ये डेड बॉल, और यहाँ पर गेंद हो गए, लेकिन दूर रह जाएंगे यहाँ पर फील्डर। और यहाँ पर एक ही सिंगल से लंबी बॉल मिली तो जरूर 6 या 4 परिवर्तन होगा। बढ़िया गेंद यहाँ पर, उतनी चतुराई भरी गेंदबाजी। बढ़िया स्ट्रोक यहाँ पर, कवर और एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से 6 रन के रूप में। छोटा गेंद जरूर था और खेल दिया पॉइंट के क्षेत्र में, किसी भी फील्डर के पास मौका नहीं। गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर, 4 रन ओवर में देखने को मिले हैं। तो इसी के साथ स्कोर उछलता हुआ 49 रन, 49। बढ़िया स्ट्रोक्स मिड विकेट के आसपास से लंबा 6 जरूर यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो 6 रन अजय का विकास, जी हाँ, जो कि अजय ने यहाँ पर 48 रन का सहयोग किया, और उन्हीं के बदौलत यहाँ पर कंडी शॉट का 114 रन का स्कोर खड़ा कर दिया। यहाँ पर कंडी शॉट है, फिलहाल सुमित रहा था विकेट सामने संजय। तो कंडी शॉट काफी मजबूत स्थिति में काफी अच्छा रन बनाता हुआ कंडी शॉट 4 विकेट जरूर खोए, लेकिन 100 से ज्यादा स्कोर यहां पर बन चुका है। है ना, 14वां ओवर है ये, 128। इससे पहले बता चुके थे हम। तो इस तरह से बिपिन खेलने के लिए तैयार, सामने है बादल अपने बॉलिंग मार्ग पर। इस तरह से अच्छी गेंद, इसको घुमाना चाहते थे, बिना देखे हुए घुमाना चाहते। जी हाँ राव जी, जिस प्रकार से यहाँ पर बल्लेबाजी हो रही है, और इस प्रकार से मेरे हिसाब से बन जाएंगे बोल्ड। तो इस प्रकार से एक और विकेट का पतन होता हुआ, 8वां विकेट का पतन होता हुआ यहाँ पर कंडी शॉट शाम का। तो इस प्रकार से 128 रन, तो काफी वापसी की है बेलगांव ने। जिस संजय और अजय बल्लेबाजी कर रहे थे, उस हिसाब से तो मैंने सोच लिया था 160 या 70 के करीब पहुंच जाएगी कंडी शॉट। गेंदबाजी वहां पर सुमित की रन जरूर खाए, लेकिन विकेट भी प्राप्त किए, और पहला विकेट यहाँ पर बादल के नाम। तो इसमें यहाँ पर बोल्ड कर दिया था बादल ने। और ये भी खब्बू प्लेयर लग रहे हैं, छक्के चौके वाले लग रहे हैं मुझे कुछ। और बढ़िया स्ट्रोक्स वहां पर मिड विकेट के क्षेत्र में, लेकिन सीधे फील्डर के पास, लेकिन 1 रन से नहीं रोक पाएंगे। इसे अच्छी वापसी की है, और 129 रन। तो मेरे हिसाब से अगर बेलगांव की अच्छी बल्लेबाजी हुई तो कहीं ना कहीं जरूर ये टारगेट भी जरूर कहीं ना कहीं हासिल कर सकती है राव जी। विकास ने घुमाया बॉलर के सर के ऊपर से, थोड़ी दूर रह गए, फॉलो की हैं। 4 गेंदें हो चुकी हैं और 2 ही गेंद खेलनी बाकी। अब 29, 129 रन, और ये
नीचे रह गई गेंद, इसको घुमाना चाहते थे, चूक अपने बॉलिंग मार्क पर। सामने है विकास, देखना है इस अंतिम गेंद पर क्या कर पाते हैं विकास। अगर इस बॉल को मारना है तो विकास को ऑफ स्टंप को कवर करना पड़ेगा। एक बार बादल बॉलिंग मार पर, और इसको नीचे रहती हुई गेंद, इस बीच में रन लेना चाहते थे, रन आउट का खतरा, और आउट हो गए अंपायर। तो इस तरह से आउट है। तो स्कोर अभी भी 129 और 130 रनों का लक्ष्य है 14 ओवर में बेलगांव के लिए। मुझे नहीं लगता कि बेलगांव परेशान होगी, लेकिन यहाँ से कुछ करिश्माई या जादूगरी गेंदबाजी करनी होगी। कंडी शॉट के गेंदबाजों को कुछ विशेषता, जो कि सुमित जो कि एक चोट संभाले हुए प्रियांशु। बिल्कुल दिनेश, जबकि 33 रन की आवश्यकता अभी भी जीतने के लिए, और लिमिटेड 18 गेंदों का खेल बाकी है, तो 11 ओवर प्रति रन के हिसाब से अभी भी बनाना निश्चित तौर पर, और इस बार जगह दे दी थी और भरपूर फायदा उठाया। इस तरह की गलतियां करने वाले नहीं बल्लेबाज। 102 दो खिलाड़ियों के आउट होने पर चले राइट आर्म ओवर द विकेट, ऑफ स्टंप के ऊपर गेंद, लेकिन वाइड का इस बार ऑन साइड में खेलते मिड विकेट के क्षेत्र में फील्डर तैनात है और मिडफील्ड गेंद सीमा रेखा के बाहर चली गई। बॉल ही उन्होंने लिया इस बॉल को। इस तरह की लापरवाही बिल्कुल भी कंडी शॉट के कप्तान बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो जरूर मुकाबले में बना जा सकता ब्लॉक, लेकिन इस बार जगह बनाकर खेल दिया शॉर्ट लेग पर और तेजी के साथ जो एक रन हासिल कर दिया। तो 14 गेंदों के ऊपर अब 22 रन की आवश्यकता। 8 खिलाड़ी जरूर मौजूद है इस समय बैल के, लेकिन इस समय गेंदबाजी अगर कसी हुई कर देते, जैसे कि हमने कहा 14 गेंद 22 रन अभी भी, जबकि 2 गेंदें इस ओवर की बाकी है। तो देखना है कि अभी भी पहले में जरूर इस समय बैल के दिखाई दे रहा है, लेकिन अगर कहीं पर निश्चित तौर पर ये ओवर जरूर महंगा रहा। 10 रन अभी तक आ चुके ओवर में अजय के, और जरूर थोड़ा सा परेशान है फील्डरों से, लेकिन अभी भी कुछ गेंदें फेंकी जाने बाकी। और जो सामने वाले जो बल्लेबाज अंकित बड़े स्ट्रोक के लिए जाने जाते हैं, इस बार बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार गेंदबाजी। और इस तरह से 2 ओवर 12 गेंदों के ऊपर और 22 रन की आवश्यकता है। 11 रन प्रति ओवर के हिसाब से रन बनाने, विकेट की कोई अहमियत जरूर नहीं है। अगर गेंदबाज यहाँ पर नहीं होनी चाहिए, बहुत बड़ी जिम्मेदारी होगी इन दोनों बल्लेबाजों को, स्पेशली प्रियांशु के ऊपर। वो खड़े हैं, मुझे लगता है कि बहुत आसानी से बेलगांव को जीतना चाहिए, जरूर कोशिशेंगे, क्योंकि यहाँ पर गलती की कोई ऐसी संभावना नहीं बननी चाहिए। 8 विकेट जरूर है, लेकिन नए बल्लेबाज जब आते हैं विकेट पे और ऐसी सिचुएशन में मैच जाते हैं, तो उनके लिए इतना आसान नहीं होता गेंद को खेलना। बिल्कुल बड़ी चुनौती है। बिल्कुल अगर बाउंड्री अगर लगती है तो प्रेशर गेंदबाजी के ऊपर आता है। अगर इस ओवर में बाउंड्री नहीं लगती है तो सिंगल अगर बटोर भी दे तो 7-8 रन से ज्यादा काम उनका होने वाला नहीं। तो 10-15 रन के लगभग आखिरी ओवर में अगर होगा तो जरूर रोमांचक मुकाबला हो जाएगा। इस गेंदबाजी में परिवर्तन के तौर पर 22 रन की दरकार जीत के लिए, 21 बराबरी के लिए। राहुल चले राइट आर्म ओवर द विकेट, बल्ला चलाया, अच्छी गेंद और एक गेंद खाली चली गई। अब 11 गेंदों के ऊपर 12 रन की आवश्यकता, प्रति की एक गेंद के ऊपर 2 रन की आवश्यकता। जैसा कि इस समय देखना है कि दूसरी गेंद के साथ राहुल चले ओवर द विकेट, और इस समय हवा में जरूर थी, लेकिन गेंद थर्ड मैन के ऊपर चली गई और 1 रन बनाया। 1 ही रन से संतुष्ट, दूसरा रन लेना चाहते थे, लेकिन काफी दूर चले गए। देखना है कि अंपायर का इशारा और बल्लेबाज होंगे दोनों इस तरीके के बीच में है। हाँ, ये देखना बड़ा भी रोचक होगा। अब प्रियांशु को वापस जाना पड़ेगा, क्योंकि पहले क्रीज पर आ गए हैं नॉन स्ट्राइक के जो बल्लेबाज थे। बहुत ही नाटकीय तरीके से इस समय बेलगांव ने एक महत्वपूर्ण विकेट गंवा दिया। मुझे लगता है कि प्रियांशु किसी भी एंड पर पहुंचे नहीं थे थ्रो लगने से पहले, तो अनफॉर्चुनेटली प्रियांशु को बाहर आना पड़ेगा। बिल्कुल, अगर दोनों खिलाड़ियों ने क्रीज छोड़ दी थी और जिस दिशा में खिलाड़ी भाग रहा था और उसी दिशा में रन आउट हुआ है, तो वही खिलाड़ी निश्चित तौर पर रन आउट होगा। तो प्रियांशु के लिए खतरे की झंडी। और कितने रन बनाए हुए, हालांकि फाइनल डिसीजन फील्ड अंपायर का आना, लेकिन अंततः गलत फहमी के शिकार हुए। तीसरे विकेट का पतन, 100 विकेट गिरता हुआ, जबकि 33वां दूसरा विकेट गिरा था। तो कहना पड़ेगा बहुत लंबी पार्टनरशिप जरूर करी है, लेकिन अभी भी 10 गेंदों के ऊपर 22 रन अभी भी बनाने
विनेश लगभग कहना होगा कि इस बार रोमांचक के बाद ये मैच अब 50-50 हो चुका है, किसी भी पक्ष में जा सकता है और जरूर रोचक बना हुआ ये मुकाबला। और जो नए बल्लेबाज हैं, प्रयास जरूर बड़ा शॉट किया था लेकिन बैट और बहुत बढ़िया गेंदबाजी। इस ओवर में विकेट भी मिला। 9 गेंदों के ऊपर अभी भी 21 रन की आवश्यकता। काफी दिलचस्प मुकाबला होता हुआ नागरजा क्रिकेट ग्राउंड पर। अब देखना है कि कंडीशौर के जो गेंदबाज हैं इस समय जरूर पूरी ताकत के साथ में गेंदबाजी करते हुए, और फील्डर भी पूरी कहना पड़ेगा जान लगाकर इस समय फील्डिंग करते हुए। इस समय बाउंड्री की आवश्यकता है इस समय बेलगांव के लिए, जबकि इस समय सामने बल्लेबाजी इस समय दीपक के जो कि नए बैट्समैन उनको खाता खोलना बाकी। अभी 9 गेंदों के ऊपर 21 रन चले। राहुल ओवर द विकेट, बल्ला चलाया, देखना गेंद चली गई और कवर और एक्स्ट्रा कवर के बीच में फील्डर मौजूद, 1 रन बनाया। दूसरा रन भी आसानी के साथ में बना दिया इन दोनों बैट्समैन ने। 8 गेंदों के ऊपर हुआ। जी हाँ, बहुत दिलचस्प बना हुआ। दर्शक मजबूर हो गए अपने अपनी जगह से खड़े होने के धड़कने। ये प्रिडिक्ट करना आसान है कि किसकी झोली में ये मैच मुझे लगता है कि यहाँ पर थोड़ी सी चूक कर दी बेलगांव ने। बिल्कुल, एक मरतबा फिर राहुल चले, राइट आर्म ओवर द विकेट, अंपायर जसवीर को क्रॉस किया। जरूरी समय खदेड़ा गेंद को निश्चित तौर पर 4 रनों के लिए, और इस चौके की मदद से राहत लेता हुआ इस समय बेलगांव। अब अंतर कम होता हुआ 15, 7 गेंदों के ऊपर बनाए जा सकते हैं। 7 गेंदों के ऊपर 15 रन, काफी ज्यादा राहत मिलती है बल्लेबाजी करने वाली टीम के लिए, लेकिन गेंदबाजों के लिए थोड़ा दबाव जरूर बन जाता है। गेंदबाजी जरूर करी, लेकिन जैसे ही देखा ऑफ स्टंप के ऊपर गेंद है, सीधे स्क्वायर ड्राइव खेला। दोनों फील्डर के बीच से कोई मौका नहीं था इस चौके के लिए। अब देखना है, अभी भी 15 रन की आवश्यकता। देखना आखिरी गेंद अगर डॉट बॉल करार देते हैं तो 15 रन आसान नहीं होते विनेश आखिरी ओवर में। निश्चित तौर पर मॉडर्न डे क्रिकेट में ये बिल्कुल मैं कह सकता हूँ कि बहुत ही आसान है। और इस समय जो राहुल ने गलती कर दी थी, गुड लेंथ और ओवर पिच के बीच में डाल दी थी और ऐसी गेंदें बल्ले पे आसानी से आ जाती थी। इस बार जरूर शॉट थी और फील्डर के पास चली गई है और डेड बॉल करार दिया अंपायर ने। 6 रन अब तक बनाए जिसमें एक चौका भी सम्मिलित है। अब देखना है कि इस समय आखिरी गेंद 13 ओवर की, जबकि अभी भी 7 गेंदों के ऊपर 19 रन की आवश्यकता। हवा में लिफ्ट कर दिया, फील्डर देख रहे पहुंच पाते हैं नहीं, और निश्चित तौर पर अब देखना पड़ेगा कि गेंद 1 रन बनाया और दूसरा रन भी अर्जित कर लिया। तो कहना होगा कि इस ओवर में अभी भी 13 रन की आवश्यकता 6 गेंदों के ऊपर। अब कहना होगा दिनेश 6 गेंद, और अगर कसी हुई गेंदबाजी हुई तो उसको रोका भी जा सकता है। देखना है कि इस ओवर में जरूर कितने रन आए हैं अंकित। 9 रन इस ओवर में आए। कसी बढ़िया गेंदबाजी कही जाएगी क्योंकि उन्होंने कोशिश पूरी करी इस समय, और जिस तरीके से एक चौका लगा। परीक्षा है कप्तान के लिए, और सामने जो बल्लेबाज हैं अंकित काफी देर से बल्लेबाजी कर रहे हैं। प्रियांशु के साथ एक बड़ी साझेदारी और 6 गेंदों में देखना कि किस ओर मैच को ले जाते हैं। बस 1-2 गेंदें हैं जो डिसाइड कर लेगी कि किस ओर ये मैच जाने वाला है। मेरा दिल में होगा, लेकिन जो दबाव पहली गेंद चले अंशुमान। इस समय दीपक को बल्ला घुमाया, खाली गई गेंद। 5 गेंदों के ऊपर 13 रन की जरूरत। जरूर बहुत बढ़िया गेंदबाजी करते, जैसा कि हमने कहा गेंदबाज को इस समय बढ़िया गेंदबाजी की जरूरत, बल्लेबाज को बाउंड्री स्ट्रोक खेलने की जरूरत, और इस समय भी दोनों गेंदें खाली चली गई। अब 4 गेंदों के ऊपर लगभग 2-3 गेंदों के ऊपर बाउंड्री स्ट्रोक खेलने की जरूरत। अगली गेंद, और इस समय और देखना पड़ेगा कि वार्निंग दी अंपायर ने, क्योंकि बहुत ही क्या कह सकते कि चमत्कारी खेल होता हुआ। और गेंदबाजी मैच गेंदें जो डाली उन्होंने बहुत ही संयम के साथ डाली, और इस बार खेला जरूर बड़ा स्ट्रोक नहीं, चीते की तरह झपटे वहां पर, और रनआउट की ओर पूरी संभावना, और रन भी नहीं मिला और विकेट गंवा दिया बेलगांव ने। और दीपक जो कि सेट बल्लेबाज थे उन्हें अभी पवेलियन की ओर जाना, और मैच बिल्कुल वापस 1 रन आ चुका था। दूसरा रन लेना चाह रहे थे, लेकिन दोनों ही बल्लेबाज एक ही छोर पे कमिट हो चुके थे। और 3 में 12 बाउंड्री स्टॉप प्रत्येक गेंद के ऊपर बाउंड्री। अगर गेंदबाज गलती नहीं करता यहाँ पर
अतिरिक्त गेंद नहीं डालता है, नो बॉल के रूप में, वाइड गेंद के रूप में, लेकिन अब तो बाजी के ऊपर। और जो बैट्समैन ने इस समय गलती करी, कहना पड़ेगा कि एक बार लग रहा था कि कंडीशन थोड़ा पीछे रह गया है। धन्यवाद। सुभाष के ऊपर बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी, तीनों गेंदों को सीमा रेखा के पार पहुंचाना है। हवा में चलाया बल्ला, लेकिन हवा में गेंद फील्डर बॉल के नीचे और सबका और लपक लिया कैच। तो दो छक्के इस तरीके से आप तो दिनेश लग रहा है कि कंडी शॉट ब्लॉक जो है यहाँ पर पटाखे छोड़ने वाला है। मंडे का जेई तगड़ी होगी। रमन भाई भी आ रहे, ए वीडियो साहब भी हैं, वो भी आ जाएं, और अन्य जितने भी हमारे ब्लॉक के जो कर्मचारी हैं कमेंट्री बॉक्स के, वो रहे सेलिब्रेशन शुरू कर दे। लेकिन विनय से कितनी गलती करी, एक हाथ में आया हुआ मैच बेलगांव ने, जैसे कि आपने कहा अनुभव की कमी और दबाव जो उनके ऊपर जो नहीं था, उसको लोगों के ऊपर छक्का लगाने की कोशिश था कि बेलगांव ड्राइविंग सीट में है, लेकिन आते आते ये दबाव होता है। ये एक दूसरे इस गेंदबाज की तारीफ होनी चाहिए। नहीं है क्या गेंदबाज के ऊपर बादल बरसाएंगे, बहुत ये बड़ा विषय होगा बादल के लिए। बॉलिंग इस गेंदबाज 2 विकेट मिली है। वापसी और करती इस समय जो टर्निंग पॉइंट है, जो आखिरी ओवर कहना पड़ेगा, जिस समय गेंदबाज है एडवांस। और मैं समझता हूँ कि आयुष्मान क्या कहेंगे दिनेश, इस मैच में अगर जीत दिलाते क्या मैन ऑफ द मैच के भागीदार नहीं होंगे? मुझे लगता है आयुष्मान को मैन ऑफ द मैच डिजर्व होना चाहिए, क्योंकि अंतिम ओवर था और अपने नर्व्स को कंट्रोल किया, सही लाइन और लेंथ के साथ गेंदबाजी की। बादल के लिए चले ओवर द विकेट, बादल ने हवा में खेल दिया मिड विकेट के ऊपर से गेंद सीधा के ऊपर छोड़ने के लिए। अभी भी नतीजा किस ओर जाने वाला है? बिल्कुल। और एक बार कहना होगा कि जो पटाखे थे कंडी शॉट के, उन्होंने अपने पटाखों के माचिस से लगाने बंद कर लिए, और इस समय पटाखे के लिए कहना पड़ेगा कि तेली के लिए आग जलाने का काम बेलगांव की टीम से हो रहा है। क्या कहेंगे? आखिरी गेंद के ऊपर 6 रन बनाने मुश्किल जरूर है, लेकिन हो सकता है। जी कहना पड़ेगा बिन बादल बरसात कर दी बादल ने मिड विकेट के ऊपर, शानदार छक्का। अगर इस बॉल में छक्का लगाते बादल तो यहाँ पर पुरस्कारों की तो झड़ी लग जाएगी उनके। अब मैन ऑफ द मैच मेरे पास कम से कम 50 नाम आ गए। लास्ट बॉल, अंतिम गेंद, 14 ओवर के ऊपर जरूर दबाव आ गया है। अगर 6 रन चला जाता है तो बेलगांव सेमीफाइनल में प्रवेश कर देगा। बादल ने जिस तरह से अपना यहाँ पर अपनी प्रतिभा दिखाई है, और इस तरह से कंडी स्टेडियम में जीत जाएगा। एक रन से कंडी शॉट ने मुकाबला जीत लिया है। क्या जबरदस्त मुकाबला चला, दुर्भाग्यशाली रहे बेलगांव की टीम, और कंडी शॉट ने ये मुकाबला 1 रन से जीत लिया है। क्या ड्रामाई क्रिकेट, नाटकीय क्रिकेट फाइनल का मुकाबला यहाँ पर चला। दर्शकों ने काफी रोमांचक होकर देखा, और जिसकी गुंजाइश कर रही थी वही घटना घटी, और अंततोगत्ता और यहाँ पर ब्लॉक की टीम ने जबरदस्त जीत 1 रन से हासिल करी। और बहुत बहुत बधाई दोनों टीमों के लिए, और बेलगांव ने भी बहुत अच्छा खेला विनेश, उनके लिए भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। नहीं बिल्कुल, बेलगांव ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया, लेकिन होता और मात्र सेमीफाइनल के लिए ऐसा ही संतुलित और अच्छा प्रदर्शन करे और अंतिम 2 तक पहुंचे। बहुत बहुत बधाई दोनों टीमों के लिए जिन्होंने दिखा भी अहम योगदान होता है विनेश। कहना पड़ेगा कि आज उनका लक्ष्य नहीं था हारे, और जबकि अब देखना कि पहले जो 4 में पहुंचने वाली टीम है वो रेजिडेंसी कमान, दूसरी जाख की टीम, और तीसरी अभी जो पहुंची है कंडी शॉट ब्लॉक की, और जो चौथा मुकाबला 21 तारीख को खेला जाएगा वो इछोनी वर्सेस केदार क्लब नाला के बीच में खेला जाएगा। उसके पश्चात निर्धारण होगा उसमें कि कौन कौन से आपस में भिड़ेंगे। इस संदर्भ में आप बता दीजिए कि इनको इन्होंने 21 रन बनाए 16 गेंदों पर का सामना किया। अभिमान की गेंद पर आउट हुए, कैच आउट। और दूसरे जो ओपनर बैट्समैन आए थे आशु राणा, इन्होंने 12 रन बनाए 13 गेंदों का सामना किया, और दीपक की गेंद पर आउट हुए। अजय जिन्होंने की शानदार पारी खेली, आज 48 रन बनाए 24 गेंदों का सामना किया, और सुमित की गेंद पर कैच आउट हुए। उसके पश्चात
रितेश आए और उन्होंने कोई रन नहीं बनाया, 3 गेंदों का सामना किया और सुमित की गेंद पर कैच आउट हुए। इसके पश्चात राहुल संजय आए और सुमित की गेंद पर आउट हुए। 17 गेंदों का सामना किया, 28 रनों का योगदान दिया यहाँ पर कंडीशनर ब्लॉक की तरफ से। राहुल जो कि आउट हो गए और कोई भी रन नहीं बनाए, 3 गेंदों का सामना किया। उसके पश्चात योगेश विकास, इन्होंने कोई भी रन नहीं बनाया और 5 गेंदों का सामना किया और रितेश की गेंद पर आउट हुए। इन्होंने 1 रन बनाया, 3 गेंदों का सामना किया और बादल की गेंद पर ये आउट हुए। और जो जोत सिंह थे ये रन आउट हो गए, 1 रन 1 गेंद पर। कहना होगा इस तरीके से इन्होंने आज जीत का जो विकेट हासिल करा। उसके बाद अंशुमान इन्होंने 3 ओवर फेंके, 29 रन दिए, 2 विकेट हासिल करी। और अंकित इन्होंने 3 ओवर फेंके, 25 रन दिए, कोई विकेट हासिल नहीं करी। बादल जो उन्होंने कि आखिरी ओवर में जरूर इस समय बल्लेबाजी करने के लिए चौके छक्के जरूर लगाए, लेकिन कोशिश उनकी नाकामयाब रही। 2 ओवर फेंके, 23 रन दिए और 1 विकेट हासिल किया। और इसके पश्चात सुमित 3 ओवर फेंके, 33 रन दिए और 3 महत्वपूर्ण। जहां तक इस समय स्कोर कार्ड बेलगांव की तरफ से सुमित नहीं दोनों टीमें आ जाए, लाइन हो जाए। अब इस समय जो ब्लॉक की टीम का स्कोर कार्ड इस प्रकार ने 1 रन बनाया, 3 गेंदों का सामना किया, राहुल की गेंद पर आउट हुए। प्रियांशु जिन्होंने लगभग मैच को जिता ही दिया था, लेकिन टर्निंग पॉइंट वहीं पर बेलगांव के लिए साबित हुआ जब वो आउट हुए। 66 रन उन्होंने बनाए, 43 गेंद का सामना किया और दुर्भाग्यवश रन आउट हो गए। तो यही टर्निंग पॉइंट बेलगांव के लिए अभागा साबित हुआ। सौरभ जिन्होंने कि आज 12 रन बनाए, 9 गेंदों का सामना किया, रितेश की गेंद पर आउट हुए। अंकित इन्होंने भी काफी अच्छी बैटिंग करी, नॉट आउट रही, 22 गेंदों के ऊपर 22 रन बनाए। दीपक जो कि अभी नहीं बनाया, 1 गेंद का सामना किया और अंशुमान की गेंद पर आउट हुए, कैच करवाया गया। सुभाष जो कि 1 रन बनाकर 2 गेंदों का सामना किया और नॉट आउट रहे। और बादल जो कि मेरे ख्याल से उन्होंने 10 रन बनाए और 2 गेंदों का सामना किया, नॉट आउट रहे। पूरी कोशिश करी बादल ने, लेकिन 1 रन से कहीं ना कहीं पीछे रह गई। जहां तक बॉलिंग एनालिसिस है, यहाँ पर 3 ओवर फेंके, 22 रन दिए, 1 विकेट हासिल किया। जोत सिंह ने कंडीशनर की तरफ से गेंदबाजी। रितेश ने 2 ओवर फेंके, 19 रन दिए, 1 विकेट हासिल किया। जोत सिंह उन्होंने 1 ओवर फेंका, 9 रन दिए, कोई भी विकेट हासिल करने में कामयाबी नहीं की। दिलीप इन्होंने भी 2 ओवर फेंके, 27 रन दिए और कोई विकेट नहीं ली। अजय इन्होंने 3 ओवर फेंके, 27 रन दिए, कोई विकेट नहीं ली। और अंशुमान 3 ओवर फेंके, 18 रन दिए, 1 विकेट हासिल करे। आप देखना है कि मैन ऑफ द टूर्नामेंट, मैन ऑफ द मैच के आपका है, आपको आपके भविष्य की शुभकामनाएं। थैंक यू सर, थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू। कैसा लग रहा है ग्राउंड, कैसा लगा आपको? अच्छा है, सब सही है। मतलब बॉलिंग में कोई दिक्कत समझ रहे हो यहाँ पर करने में, या बैटिंग में कोई दिक्कत समझ रहे हो? नहीं, सब सही है, हमारे उधर भी ऐसे है, हर जगह ऐसे होता है। अंपायरिंग आपके यहाँ तो मेरे ख्याल अच्छा क्रिकेट ग्राउंड ऐसे ही है, आप वहाँ पर सेम ऐसी है, सेम है। अच्छा, आपकी क्या अंपायरिंग ठीक थी? अंपायरिंग सब ठीक थी, हाँ सब। चलिए बधाई आपको, बहुत बहुत बधाई। आज के प्रियांशु आपने बहुत बढ़िया पारी के लिए, आप तो आज मैन ऑफ द मैच के भागीदार थे, लेकिन किस्मत ने आपका आज अनहोनी कर दी। आपने पूरा प्रयास किया, अच्छे रन बनाए, लेकिन जैसे आपका विकेट गिरा वहीं से आपके लिए गर्दिश शुरू हो गई। अल्लाह का वही साबित हुआ कि टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। क्या कहेंगे आप? धन्यवाद आपका। सबसे पहले तो बॉलिंग टीम ने अच्छी बॉलिंग करी, बीच में बहुत सारी डॉट बॉलें बैट्समैन द्वारा हुई, हम दोनों जो कि मेरे नॉन स्ट्राइकर एंड पे था और मेरे द्वारा भी। उसके बाद अगर मैं लास्ट तक खेलता तो शायद बन जाता है, लेकिन सेट बैट्समैन था, नए बैट्समैन के लिए बनाना मुश्किल है, वही तो मैच के टर्निंग पॉइंट हुआ। अभी और आपने बहुत बड़े बल्लेबाजी करी, लेकिन हम आपको भी पूछना चाहेंगे कि आप कहाँ से बिलोंग करते हैं?
मैं चम्बा से हूँ, गाँव मेरा सिमल गाँव है। अच्छा सिमल गाँव रहता मैं चम्बा में। अच्छा तो उम्र हूँ, क्या नाम है? लेकिन आप बहुत बढ़िया खेला। उसमें कोई एक सवाल मेरा है प्रियांशु, आपने पूरी टीम को एक छोर से बांधे रखा, तो जब आप रन आउट हुए तो आपके मन में क्या फील हुआ, क्या लग रहा था आपको कि अब ये मैच किस ओर जा रहा है? मुझे भरोसा तो था कि बना देंगे नॉन स्ट्राइकर रेंजर्स के जो बैट्समैन था, क्योंकि वो भी अच्छी हिट मार रहे थे स्टार्टिंग से। बीच में डॉट जरूर की उन्होंने, लेकिन वो भी मार सकते थे रन, लेकिन अच्छी बॉलिंग की लास्ट में, बहुत क्लोज मैच था। तो आप जब प्रैक्टिस करते हैं कहाँ पर करते हैं चंबा में? प्रैक्टिस हम लेदर से तो बहुत कम ही करते हैं, कॉलेज से खेलने जाते हैं। कौन से कॉलेज जाते हैं? SRTC से। SRT कैंपस में खेला आपने, और आपके उज्जवल भविष्य, कितनी उम्र है आपकी? मेरी उम्र अभी 20 साल है। 20 साल है, आप बहुत आगे जा सकते हैं, और मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि आप आगे बढ़े। और हमारे जो नौजवान हैं क्रिकेटर, उनसे भी मैं आशा करता हूँ कि प्रियांशु से कुछ सीखने को मिला होगा आपको। बादल, बैड लक, एक रन जो कि आपकी जो प्रयास था, एक छक्का और एक चौका, मुझे लगता था कि दूसरा भी लग ही जाएगा, लेकिन जब ये बैटिंग पे जा रहे थे, आप बुरा मत माना, मैंने कहा इसको आगे बढ़ के मारना, और थोड़ा सा ही आगे बढ़ा तो सीधे छक्के ही गया। बहुत अच्छा। और अगले बॉल पे 4 रन मारे, अगर एक बॉल हमारे पास और होती तो निश्चित रूप से बेलगांव जीतता होता। क्या लगता है आपको कि कहाँ पर चूक हुई, जो बेलगांव जो है कहीं ना कहीं 1 रन से हारा, कहाँ पर आपको टर्निंग पॉइंट लगता है इस मैच का? धन्यवाद दादा जी। वो टर्निंग पॉइंट तो मैं दूसरे को क्या बोलूँ, खुद ही मैंने पहले ओवर में 22 रन खा लिए थे, और वो पहले ओवर में 22 खाने के बाद बैट रखा था, तो अच्छा खेला हमारी टीम ने भी, दूसरी टीम भी अच्छी थी, और क्या अब क्योंकि बेलगांव बहुत 1996 के बाद, 1996 में एक बार बेलगांव यहाँ से फाइनल में पहुंची थी, और वो फाइनल लेके गई थी बेलगांव, आज क्वार्टर फाइनल में पहुंची है, और पिछली बार भी हम एक बार क्वार्टर फाइनल में पहुंची थी। बहुत बहुत बधाई आपको, इस कप लेकर जाएंगे, मेरा आशीर्वाद आप सबके साथ है, और बहुत बहुत बधाई पूरी टीम को। धन्यवाद। थोड़ी देर पहले कह रहे थे कोई और कैप्टन है, मैं मजाक कर रहा हूँ, विकास मेरा दोस्त भी है और ब्लॉग में जेई है। विकास, आज का मैच तो बहुत बढ़िया था। लास्ट में जो हमारे बॉलर है, भाई का नाम तो पता नहीं है, अंशुमान, और बहुत बढ़िया बॉलिंग रही, और स्टार्टिंग में फील्डिंग तो हमारी बेकार ही रही, लेकिन लास्ट में जो है गेम हमारा तरफ ही रहा। अब अगला सेमीफाइनल है, उसमें देखते हैं। आपके जो बीच में जो लग रहा था कि बेलगांव बहुत आगे बढ़ रही है और बेलगांव जीत सकती है, क्या आपके मन में भी था कि बेलगांव जीतने वाली, ऐसा था क्या? नहीं, अपना पूरा भरोसा है। तो विपक्ष की टीम कैसी लगी आपको? बेलगांव की टीम कैसी लगी आपको? टीम बहुत बढ़िया थी उनकी, पर आज किस्मत हमारी चली। किस्मत के साथ हौसला भी बुलंद था। अगले मैच के लिए शुभकामनाएं आपको, और निश्चित रूप से अगले मैच में फील्डिंग तो लगभग हर टीम में कमी है, तो आप अपनी टीम में जो सुधार देखना चाहते हैं, तो अपनी टीम में किस पार्ट में सुधार दें, किस हिस्से में सुधार देंगे? चलिए बधाई आपको बहुत बहुत, और पूरी टीम को, ब्लॉक के सभी कर्मचारी और जितने भी प्लेयर हैं, बहुत बहुत बधाई आप सबको।